गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यूट्यूब पे अपन ने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अपन ने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है जिसमें 20 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं और अपन इवोल्यूशन के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी जो भी एग्जाम हो पब्लिक सर्विस कमीशन की या फिर चाहे और जो भी एग्जाम हो जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जियोलॉजी से रिलेटेड है, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल होता है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जो आपकी जीन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो आपकी जीन फ्रीक्वेंसी है, अगर उसमें बाई चांस कोई चेंज आता है, बाई चांस जो कोई चेंज आएगा रैंडम, उसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो आपकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर जो बाई चांस चेंज आएगा उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये हमेशा आपके लागू होता है किस पे, स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशन पे है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट एप्लीकेबल होगा, ना कि आपके लार्ज पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इसमें चेंज होगा बाई चांस होगा और ये होगा आपके स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, विंग्स ऑफ बेट, लोकस्ट और पिजन आर एग्जाम्पल ऑफ। जो विंग्स है बेट के, लोकस्ट के और पिजन के, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आपके एग्जाम्पल है एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस को आप ऐसे समझो कि इन ऑर्गन का ओरिजिन तो अलग है, ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शन इनका क्या है, सेम है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन दैट मीन्स ओरिजिन उनका अलग है बट उनका फंक्शन सेम है। तो विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट और पिजन, ये किसके एग्जाम्पल, एनालोगस के। और अगर होमोलोगस की बात करते हैं तो इनका ओरिजिन सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है कि होमोलोगस का ओरिजिन सेम है, एनालोगस का ओरिजिन अलग है। होमोलोगस के फंक्शन अलग है बट एनालोगस के ओरिजिन सबके इक्वल है, सबके सेम है। ठीक है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसने दी थी? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आपके इवोल्यूशन वो दी थी आपके फादर सुरेश ने। इनका कहने का मतलब ये था कि जो आप आज लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, ठीक है, ये कहने का मतलब जो आप आज लिविंग ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी या जो नेचर देख रहे हो, ये पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, ये हमेशा एज सच वैसे के वैसा ही था। ठीक है, कहने का मतलब ये था जो डाइवर्सिटी है वो जब से आपकी नेचर बना है तब से लेके आज तक चीजें की चीजें वैसी की वैसी क्या है, सेम है। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जो चीजें आज थी वो चीजें पहले भी वैसे ही थी। ठीक है, तो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो दी थी आपके फादर सुरेश ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, आर्कियोप्टेरिक्स फोसिल्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो आर्कियोप्टेरिक्स फोसिल्स आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की, और ये आपका डिस्कवर किया था वेगनर ने। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आर्कियोप्टेरिक्स का जो फोसिल है वो वेगनर ने डिस्कवर किया था। 25 की बात करें, गोल्डन एज ऑफ फिशेस। जब अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, ठीक है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अंदर अलग अलग इयोन है, इरा है, पीरियड है, उनको पढ़ते हैं। तो फिशेस का जो गोल्डन एज था उसको बोलते हैं डिवोनियन। ठीक है, तो डिवोनियन क्या है, गोल्डन एज ऑफ फिश। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में बहुत बार आता है और भी जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है कि फिशेस का गोल्डन एज किसको बोलते हैं, तो आपके डिवोनियन पीरियड को बोलते हैं। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26 की बात करें, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। तो कार्बोनिफेरस जो आपका पीरियड है, तो एम्फीबिया का तो कौन सा हो गया गोल्डन एज, एम्फीबिया का तो हो गया आपका कार्बोनिफेरस। ठीक है, और फिशेस की बात करें तो इसको हो गया डिवोनियन। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिफेरस इज गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। 27 की बात करें, विच इज वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्किज्म। तो लेमार्क के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे उनमें से कौन सा है? तो इंटरनल वाइटल फोर्स, बिल्कुल हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो आपका मैक्सिमम क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा। तो उसके अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स है। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। ठीक है, जैसे जैसे आप एनवायरमेंट के एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग आपको न्यू रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप अडेप्ट होते जाओगे तो आपकी न्यू नीड भी एक्वायर होती जाएगी। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जो आपको ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, जो ये तीनों चीजें चलेगी। ठीक है,
इंटरनल वाइटल फोर्स है, एनवायरमेंटल की नीड्स है, यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है, इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, जिसकी नीड है उसको आने वाली ऑफ स्प्रिंग जनरेशन के अंदर भी उसको एक्वायर्ड किया जाएगा, इनहेरिट किया जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी चार जो स्टेटमेंट है वो लेमार्किज्म पर अप्लाई होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। 28 की बात करें, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो विजमान था, विजमान ने थ्योरी दी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इनका मतलब ये था कि जो आपके जर्म प्लाज्म है, जो जर्म सेल है, उसकी हेरिडिटी आने वाली ऑफ स्प्रिंग में आगे हेरिड की जाएगी, ना कि आपकी जो सोमेटोप्लाज्म की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, लेमार्किज्म को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जो कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वो दी थी आपके विजमान ने। ठीक है, इन्होंने 22 आपके जो रेट्स थे उन पे एक्सपेरिमेंट किया था, उनकी टेल्स थी उनको कट करके इसको प्रूफ करने के लिए कि जो जर्म प्लाज्म है, जो जर्म सेल के पास में जो हेरिडिटी मटेरियल है वही कंटिन्यू किया जाएगा, ना कि सोमेटोप्लाज्म का। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया था, ये दिया था आपके विजमान ने। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें, ये आपका सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन, सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन बाय सम बैरियर्स विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। ठीक है, ऐसे कौन से बैरियर हैं, ऐसा कौन सा टर्म यूज किया जाएगा उस बैरियर के लिए जो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म में इंटरब्रीडिंग को रोकेगा। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं होगा। जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन का मतलब ये जो आपका कोई एक एनवायरनमेंट है, एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर स्पीसीज रह रही है, बट इसके अंदर क्या हुआ, कुछ जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हुआ। ठीक है, तो स्पीसीज एक इधर रहेगी, एक इधर रहेगी, इन दोनों के बीच में आइसोलेशन हो गया, मतलब सेपरेट हो गई। ठीक है, तो इनको क्या होगा, इंटरब्रीड को क्या करेगा, इंटरब्रीड को इनहिबिट करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। तो आइसोलेशन टर्म किसके लिए यूज किया जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मतलब बांटना बैरियर्स के द्वारा, जो क्या करेगा, उसकी इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करेगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 31 की बात करें, इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको इनकरेक्ट बताना। ठीक है, तो रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है, रैंडम चेंज होते हैं, बाई चांस होते हैं ये। ठीक है, ऑपरेट इन लार्ज पॉपुलेशन नहीं, लार्ज पॉपुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन होगा। ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड आइसोलेशन, बिल्कुल है, अगर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, आइसोलेशन होगा, तो उस कंडीशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट अप्लाई होगा। और ऑल आर करेक्ट होगा, नहीं तो आपके ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन में नहीं जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, वो आपका ओनली फॉर एप्लीकेबल इन स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32 की बात करें, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। जब अपन आइसोलेशन पढ़ते हैं, आइसोलेशन का मतलब स्पेसिएशन के लिए बीच में बैरियर क्रिएट करना, जो कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा, स्पेसिएशन करेगा। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्री जाइगोटिक, मतलब जो जाइगोट बनने से पहले, और एक है तो पोस्ट जाइगोटिक, जो होता है आपके जाइगोट बनने के बाद में। एक हो गया आपका प्री और एक हो गया पोस्ट। तो इसमें पूछा कि कौन सा प्री नहीं है, तो इकोलॉजिकल है, वो इकोलॉजिकल ऐसा बैरियर है। ठीक है, उसकी वजह से आपस में जाइगोट नहीं बन रहा है, तो ये प्री जाइगोटिक हो गया। कोई टेम्पोरल भी हो सकता है, कोई गेमेटिक भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्री जाइगोटिक। बट जो हाइब्रिड स्टेरिलिटी है, ये मतलब आपके पोस्ट जाइगोटिक है, मतलब जाइगोट तो बना बट उससे आपकी वाइबल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, वाइबल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जाइगोट तो बन गया, तो इसका मतलब ये पोस्ट हो गया, प्री तो नहीं है। तो उस कंडीशन में जो ये एग्जांपल है हाइब्रिड स्टेरिलिटी का, ये प्री जाइगोटिक का एग्जांपल नहीं है, ये आपके पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन का। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33 की बात करें, एंसेस्टर स्पीसीज चेंज इनटू न्यू स्पीसीज बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन थाउजेंड ऑफ ईयर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्पीसीज ए है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ में स्पीसीज बी में कन्वर्ट हुई, स्पीसीज बी थी वो सी में कन्वर्ट हुई, सी थी वो डी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, धीरे धीरे स्पीसीज है वो स्पेशल में थाउजेंड ऑफ ईयर्स के अंदर एकदम धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं एंसेस्टर स्पीसीज में। स्पीसीज ए थी, एंसेस्टर थी, जो टाइम के साथ धीरे धीरे करती करती आगे और स्पीसीज में कन्वर्ट होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं फाइलेटिक स्पेसिएशन। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करें, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नन। तो क्रो-मैग्नन है, जब अपन ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जो अलग अलग जो उसके इवोल्यूशन में ह्यूमन के जो टाइप पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रायोपाइथिकस, ऑस्ट्रेलोथिकस, रामापाइथिकस, वैसे क्रो-मैग्नन है। तो इसके अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी वो होती है 1600 सीसी। ठीक है, 1600, और ये सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, जब अपन ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी होती है, वो होती है आपकी क्रो-मैग्नन की। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35 की बात करें, एन एरा ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स इज। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो अपन सिनोजोइक इरा पढ़ते हैं, सिनोजोइक इरा को बोलते हैं बर्ड्स और मैमल्स का इरा। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स का जो इरा है वो होता है कौन सा, सिनोजोइक। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36 की बात करें,
36 आपका, विच वन इज नॉट ए मेजर नेसेसरी अजम्पशन फॉर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग का मतलब, हार्डी-विनबर्ग साइंटिस्ट ने एक इक्विलिब्रियम दी थी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके एक हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन थी। इसका मतलब ये था कि अगर जब तक कोई इवोल्यूशनरी फोर्स है, जब तक वो जीन टाइप या एलील फ्रीक्वेंसी है उस पर फोर्स नहीं डालेगा, तब तक जीन फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जब तक इवोल्यूशनरी फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक आपकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन जनरेशन कांस्टेंट बनी रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब इवोल्यूशनरी फोर्स कोई सा भी हो सकता है, म्यूटेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो इनमें से कौन सा है जो आपके हार्डी-विनबर्ग को फेवर नहीं करता? तो रैंडम मैटिंग चाहिए, म्यूटेशन नहीं चाहिए, माइग्रेशन नहीं चाहिए, और यहाँ पे स्मॉल में आपको लार्ज पॉपुलेशन चाहिए होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है वो फेवर करेगी हार्डी-विनबर्ग को, या इसका अफेक्ट करेगा। तो स्मॉल पॉपुलेशन इसके लिए अजम्पशन नहीं है, इसके लिए अजम्पशन होगा जो लार्ज पॉपुलेशन है वो हार्डी-विनबर्ग के लिए एप्लीकेबल है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 37 की बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल्स। प्लांट फोसिल्स की बात करें तो उसको बोलते हैं आपके पेलियोजूलॉजी, सॉरी पेलियो बॉटनी। जब आप बॉटनी की प्लांट फोसिल्स की बात करेंगे तो उसको तो बोलेंगे पेलियो बॉटनी, और जब जूलॉजिकल फोर्स की बात करेंगे, तो जूलॉजी के फोसिल आप पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं पेलियो जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करें, प्लांट फोसिल की, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेलियो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स फोसिल। 38 की बात करें, फर्स्ट मैन हु यूज्ड फायर फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड कुकिंग। तो जो आपके जावा मैन थे, इन्होंने सबसे पहले फायर को यूज़ किया था एज ए हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और खाना बनाने के लिए। जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिएशन। स्पेसिएशन दैट मीन स्पीसीज फॉर्मेशन। ठीक है, स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए क्या, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको चाहिए फॉर स्पेसिएशन। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिएशन। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन का, डार्विन फिंचेस आर एग्जाम्पल। जो डार्विन की फिंचेस थी वो किसका एग्जाम्पल थी, तो वो थी रेडिएट अडेप्टिव रेडिएशन की। ठीक है, इनका क्या था, एंसेस्टर सेम था, एंसेस्टर क्या था, सेम था, बट जो इनकी नीड थी उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगी, आगे चेंजेस होती रही, नीड के अकॉर्डिंग आगे अडेप्ट होती गई, चेंज होती गई। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन हो गया डार्विन फिंचेस, किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस। तो ये आपके कंप्लीट हो गए 40 क्वेश्चंस। ठीक है, वो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में अपन अपलोड कर रखा है इवोल्यूशन के नाम से, और इसी के साथ कि आपके एनिमल टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, इनकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।